नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन बलूनी और आप देख रहे हैं ऑटो मॉडल्स। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं MG कॉमेट का पेस वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। और इस बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, पेस कितनी मिलती है, रेंज कितनी मिलती है और क्या ये वाकई में एक नो नॉनसेंस कार है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत करें अगर चाबी से, तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही में बूट अनलॉक का फीचर मिल जाता है और नीचे आपको MG का लोगो मिलता है। काफी कमाल की ये चाबी, साथ ही में आपको फ्लिप की सुविधाएं दी गई है। बात करें अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल इसकी बेहद ही कमाल की लगती है। एकदम कॉम्पैक्ट सी है गाड़ी है, बहुत ही प्यारी सी। और सामने की तरफ आप नोट करेंगे तो यहाँ पर आपको MG का लोगो दिया हुआ है, ये ग्लो भी करता है। साथ ही में यही पॉइंट है जहाँ पर आप अपना चार्जर लगा के इसको चार्ज कर पाएंगे। चार्जर की बात मैं कर ही रहा हूँ तो रेंज भी आपको बता दूं कि 230 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है। बाकी हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स भी आपको नीचे की तरफ मिलते हैं जो कि हैलोजन बेस्ड है। और ऐसे यहाँ पर आपको ब्लैक आउट पार्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ काफी अच्छी यहाँ पर पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, साथ ही में क्रोम ट्रीटमेंट में दिखती है, जिसकी वजह से ये जो कार है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक प्रोवाइड करती है। बाकी अगर इसका छोटा सा बोनेट हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो स्पेसेस मिलती है जहाँ पर आप अपने फ्लूइड्स को टॉप अप कर सकते हैं। नीचे की तरफ नजर डालेंगे तो वहाँ पर बैटरी प्लेसमेंट है। बैटरी गाड़ी के अंदर 17.3 किलोवाट आवर की आती है, जो कि 7 घंटे में चार्ज हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। अब अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल इसकी बेहद ही कमाल की, एकदम कॉम्पैक्ट सी कार है। और आप इसके डोर्स को अगर नोट करेंगे तो डोर्स इसके काफी ज्यादा बड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। व्हील बेस की बात करूँ तो 2010 mm का व्हील बेस मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm की ऑफर की जाती है। अगर हम व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 इंचेस के व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कैप्स। और अगर मैं इसकी प्रोफाइल बताऊं आपको तो 145/70 R12 की प्रोफाइल मिलती है। C8 के टायर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे फेंडर की साइड, तो जो फ्रंट के इंसर्ट्स है पियानो ब्लैक फिनिश के और क्रोम के, वो यहाँ तक रन करते हैं और अमेलगेमेट हो जाते हैं इसके OREMs के साथ, जो कि अगेन यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। जिसकी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है। हाइट आप गाड़ी की देख सकते हो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके हिसाब से यहाँ पर हाइट आपको कितनी मिलती है। और जो डोर्स के ऊपर जो फिनिशिंग है काफी प्रीमियम लगती है। इवन जो क्रोम यूज किया गया डोर हैंडल के ऊपर, वो भी काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और इसकी रेयर प्रोफाइल को देखा जाए तो रेयर से भी ये काफी ज्यादा सुंदर सी लगती है। बहुत ही सिंपल डिजाइन यहाँ रखा गया है। MG की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है, साथ ही में कॉमेट की बैजिंग इधर है, EV की बैजिंग इधर को मिलती है आपको, और गाड़ी के साइड में आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग भी मिल जाती है। टेल लैंप्स की अगर बात करें तो टेल लैंप्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हैलोजन बेस्ड टेल लैंप। ये है इसकी ब्रेक प्रेस लाइट। नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही में यहाँ पर क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं और टेल लैंप्स के अराउंड आपको मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जो नॉन फंक्शनल है। गाड़ी के अंदर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। MG कॉमेट में आपको स्पेस कितना मिलता है, आइए मेरे साथ जानते हैं। गाड़ी के अंदर घुसना बेहद ही आसान है क्योंकि काफी ज्यादा वाइड ये डोर खुल जाता है। और आप देख सकते हो एक 6 फीट का इंसान मैं हूँ। हेडरूम यहाँ पर काफी कमाल का मिल रहा है। जो सीट्स की कुशनिंग है वो मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन जो वाइडनेस है सीट की वो थोड़ी कम है मेरे साइज के इंसान के लिए। लेकिन जो कम हाइट के या कम हेल्थ वाले लोग हैं वो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। बाकी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अंडर थाई सपोर्ट जो है बेटर हो सकता था। अच्छी बात क्या है इस केबिन की कि यहाँ पर आपको वॉक थ्रू केबिन मिलता है। मतलब बैठा इस साइड से हूँ और निकल मैं इसी साइड से जाऊंगा और इसी तरीके से गाड़ी के पीछे भी चला जाऊंगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना आसान है गाड़ी की स्पेस को एक्सेस करने का, चाहे मैं वॉक थ्रू केबिन की बात करूं या फिर मैं बात करूं रेयर सीट्स को एक्सेस करने की। फिलहाल देखिए ये सीट है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड, 6 फीट का मैं इंसान हूं और पीछे इसी की जस्ट पीछे मैं बैठा हुआ हूं। तो यहाँ पर जो लेग रूम है मेरे को इतना मिल रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम भी अच्छा है, लेकिन ओनली जो दिक्कत है यहाँ पर वो इसका अंडर थाई सपोर्ट है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा पुअर है। बेसिकली ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए तो सिटी में आप इसको फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रूट पे अगर आपको जाना पड़ा तो वहां पर आपको ये अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, ना के बराबर बूट स्पेस है। लेकिन अगर आपको स्पेस को एक्सेस करना है एज अ बूट तो आपको यह मैकेनिज्म मिला हुआ है जिसकी मदद से आप यहाँ पर एक फ्लैट बेड बना देंगे और फिर आपके पास काफी ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। आप अपना सामान यहाँ पर आराम से रख के ले जा लेंगे। इसके इंटीरियर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट के हिसाब से ये काफी ज्यादा कमाल का इंटीरियर इस गाड़ी का मुझे लगा। यहाँ पर आपको एकदम प्रीमियमनेस महसूस होने वाली है, किसी भी एंगल से आपको किसी चीज की कमी यहाँ पर नहीं खलने वाली है। डैशबोर्ड की बात करें तो ये हार्ड प्लास्टिक में आता है और एकदम फ्लैट डिजाइन यहाँ पर रखा गया है। बाकी नीचे की तरफ भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है और बाकी कार्स की तरह यहाँ पर आपको कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। ऊपर की तरफ ये जो सिल्वर ट्रीटमेंट है काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है और जो AC वेंट्स के अराउंड भी सिल्वर ट्रीटमेंट है हर जगह पर, वो भी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं डायरेक्टली आपके AC वेंट्स के आगे, ताकि आपकी जो ड्रिंक्स हैं वो कूल हो जाएं। ये स्पेस काहे के लिए दी है वो समझ में तो नहीं आता, लेकिन एक अच्छा लुक ये जरूर प्रोवाइड करती है। ऊपर की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो सन वाइजर्स हैं उनके ऊपर कोई मिरर नहीं दिया गया है। और जो ड्राइवर साइड की अगर बात करें तो टिकट होल्डर के साथ यहाँ का सन वाइजर आता है। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, वो है लाइट के कंट्रोल्स। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर LED का उपयोग किया गया है और बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको इसका हजार्ड लैम्प का बटन मिल जाता है बहुत ही अलग जगह पे। इधर की तरफ आपको इसका मैनुअल डिमिंग वाला IRVM मिल जाता है
जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सूना सूना लग रहा होगा क्योंकि इस बेस वेरिएंट के अंदर कोई भी इंफोटेनमेंट नहीं आती है। मैनुअल एसी यूनिट आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसके कंट्रोल्स मुझको काफी ज्यादा प्रीमियम लगे। किसी भी तरीके से ऐसा आपको जताएंगे नहीं कि मैनुअल है, हालांकि यूज करने में ही आपको पता लग जाएगा। बाकी इधर की तरफ आपको ES वाला जो बटन दिख रहा है, इकोनॉमी स्पोर्ट्स मोड वाला बटन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि किस मोड में आपको ये कार चलानी है। नीचे की तरफ आपको हाफ kg के 2 हुक्स मिल जाते हैं जहां पर आप अपना सामान टांग पाएंगे और 2 USB A पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं ताकि आप अपना फोन को चार्ज कर सकें। बाकी इधर की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जो कि थोड़ी अटपटी जगह इसको प्रोवाइड करने के लिए, और ऊपर आपको इसका रोटेटरी नॉब मिल जाता है जिसकी मदद से आप इस गाड़ी को चला पाएंगे। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बहुत ईजी टू ड्राइव कार है ये। और इधर की तरफ आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं जो 2 विंडोज आती है गाड़ी के अंदर। बाकी इधर की तरफ आपको इसका मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। और अगर यहाँ पर हम नजर मारे तो सीट बेल्ट को होल्ड करने के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत ही प्रीमियम सा एक होल्डर मिल जाता है। कि स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील इसका काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। हालांकि ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं है, बीच में MG की बैजिंग है। और इस तरफ आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहां से आप अपना FM AM को एक्सेस कर पाएंगे। ये रहा उसका बटन। बाकी वॉल्यूम नॉब का बटन आपको यहाँ मिल जाता है। बटन्स की रिस्पॉन्सिवनेस की बात करूँ तो उतनी अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर नहीं है। स्टीयरिंग व्हील की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैन्यूवरिंग आपको बहुत ही ज्यादा लाइट मिल जाती है। आप देख ही सकते हो कि कितने आराम से मैं इसको मैन्यूवर कर पा रहा हूँ। इधर की तरफ आपको इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ ही में इंडिकेटर के कंट्रोल मिलते हैं। और इधर की तरफ आपको इसके वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक टोटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जहां पर आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका डेट एंड टाइम, साथ ही में किस मोड पर गाड़ी चल रही है, नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है, इको है, स्पीड आपकी कितनी जनरेट हो रही है, पावर कितनी जनरेट हो रही है, और साथ ही में आपकी रेंज कितनी है, परसेंटेज कितनी बची है बैटरी, और साथ ही में आप अपना ओडोमीटर देख सकते हैं आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है। अच्छी बात क्या है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी डोर ट्रिम की अगर बात की जाए तो डोर ट्रिम में कंप्लीट आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगता है बिकॉज यहाँ पर ट्रिपल टोन डिजाइन आपको मिल जाता है व्हाइट का कॉम्बिनेशन क्रोम के साथ, और ये एक बहुत ही प्यारा एक साथ लगता है। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है और स्पीकर की जो ग्रिल है वो नीचे की तरफ है। बाकी यहाँ पर आपको बॉटल रखने की जगह मिल जाती है, लेकिन सिर्फ ½ लीटर की बॉटल ही यहाँ पर आ पाएगी और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आपके इधर की तरफ आ पाएंगे। बेस वेरिएंट के बारे में एक अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या आपको MG कॉमेट के पेस वेरिएंट मतलब इसके बेस वेरिएंट को परचेज करना चाहिए? अब ये बताने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ जो आपको पड़ेगी 7.98 लाख रुपीज एक्स शोरूम, एंड जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे अच्छे खासे। अब ये गाड़ी किन लोग के लिए बनाई गई है? देखिए, इसको आप तब ले सकते हैं जब आपके पास एक ऑलरेडी एक गाड़ी हो और आपको शहर में चलने के लिए एक कॉम्पैक्ट सी गाड़ी चाहिए ताकि आप बीट कर पाए सिटी ट्रैफिक को। यहाँ पर आपको रेंज मिल जाती है अच्छी खासी 230 किलोमीटर की, 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है, और इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी के हिसाब से इसके अंदर आपको स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपकी हाईवेज पे ज्यादा रनिंग रहती है तो आप इस ऑप्शन को नहीं प्रेफर करेंगे बिकॉज उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पर रेंज आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। बट सिटी में चलने के लिए परफेक्ट ये गाड़ी है। अगर कोई ईवी की तरफ जाना चाहता है तो जरूर से इसको आजमा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। MG कॉमेट के बारे में आपके व्यूज क्या हैं वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स में, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑटो मॉडल्स को, ताकि ऐसी वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना कर पाएं। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।